कल का दिन हमारा अच्छा नहीं रहा। ओह शिट, प्रेशर था। आखिरी बूंदें डीजल की, डीजल भी खत्म हमारा, तो फिर ओवरलोड हो जाता है कूलिंग सिस्टम। तो यही हमारे साथ हुआ है, बट वी आर टेस्टिंग। गुड मॉर्निंग गाइस, बैक टू हानले। कल रात को एक्चुअली, कल शाम को, कल का दिन हमारा अच्छा नहीं रहा क्योंकि 2-3 चीज़ें हुई। एक चीज़, ग्रिल के जो होल्स थे वो छोटे थे, जिसकी वजह से गाड़ी जब सुपर लोड पे आ रही थी, सुपर लोड मीन्स बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोड आता है जिन सेक्शंस में, जैसे आप शॉर्टकट्स ले रहे हो, यहाँ पे डेजर्ट तो मैं नहीं बता सकता, बट ये डेजर्ट वाली सिचुएशंस अगर होती, और या फिर एक सेक्शन है जब आप उमलिंगला जाओगे, उमलिंगला से दूसरी तरफ उतरोगे, तो वहाँ से जब ऊपर चढ़ोगे तो दैट्स क्वाइट स्टीप इंक्लाइन। वहाँ पे आपको फील होगा कि गाड़ी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रही है उस ग्रिल के साथ में। वैसे उसके बाद नीचे ही आना था, बट फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने कल ये हाल कर डाला, दांत तोड़ दिए मैंने गाड़ी के। तो हमें दिख रहा है इसलिए मे बी दूर से पता ना लगे, उसके बाद कोई इशू नहीं है। सो मेन मुद्दा वही था। अब जो मेरा ओवरऑल कंक्लूज़न है वो ये है कि जो स्टॉक ग्रिल है वो बेशक इस जगह पे फिनिश होती है, यहाँ पे और यहाँ पे, बट वो नीचे तक जाती है एक तो, और उसके अंदर ग्रिल के अंदर चौड़े होल्स होते हैं। लाइक वो जो नेट है वो ज़्यादा बड़े होल्स वाला है, तो एयर सर्कुलेशन ज़्यादा बेटर होता है। हमें फिर से E22 ने पकड़ लिया है, और मुझे लग रहा है कार्बन डिपॉजिट्स वगैरह उमलिंगला जाते टाइम ज़्यादा हो गए होंगे, तो E22 आ चुका है। वी नीड टू सी क्या वो डीजल का इशू था या फिर नॉर्मली, मतलब जैसे कभी कभार आ जाता है उस तरह का इशू था, बट इशू तो आ गया है। तो 2-4 चीज़ें हुई हैं जो कल हमारा मूड बहुत ख़राब किया जिन चीज़ों ने। अभी उठे हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है, फिर यहाँ से निकलेंगे, ले जाना पड़ेगा। और एक और लफड़ा, फ्यूल भी बहुत कम है हमारे पास आज। अपने पास में सिर्फ स्ट्रेट अवे लाइट फुट ड्राइव करके शायद खारू जाने का ऑप्शन रहेगा। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। बस अब पैकिंग करते हैं, पीने का पानी भरते हैं कहीं से गांव से, एंड वी विल लीव। मैं खा रहा हूँ भाई मूसली मैक्स प्रोटीन चोको क्रंची डार्क चॉकलेट, 10 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फाइबर एंड फ्रूट एंड नट्स हैं। उसके अलावा 21% फ्रूट एंड नट्स। हो रियली गुड सीड्स। ये सही है यार, ये मतलब मैं जब मेरे को लगता है कि कुछ खाना है तो मैं फटाफट से उठा के इसको एज अ स्नैक खा लेता हूँ, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 100 ग्राम प्रोटीन एज इन 2 cups of दाल, 1 एप्पल succulent फाइबर, 7 गुड ग्रेन्स। वेरी नाइस यार, तभी मज़ा आ रहा है। जंबो ओट्स, किनोवा, वीट, कॉर्न, एलमंड्स, जवार, ब्लैक ग्राम, सोए, बार्ले, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, राइस, क्रैनबेरी।
है भाई कमाल। रेंज 36, न्योमा में है, पहुंचना है ले या फिर खारू, जहाँ भी फ्यूल मिलेगा। OBD ऑन, E22 ऑन। तो पूरी आफतें लेके चल रहे हैं आज हम लोग। और सामने ज़बरदस्त सीनरी। क्या होके रहेगा आज भाई। हम लोग न्योमा हैं अभी और गाड़ी की रेंज है इस टाइम पे 0 और उसके साथ में DEF डोजिंग फंक्शन E22 चल ठीक रही है गाड़ी, बट ये इशू तो है। तो पहले तो फ्यूल डाल लेते हैं। भाई अब की बार की ट्रिप अलग ही है, जिस चीज़ को हाथ लगाओ ये टूट गया। ओह शिट, प्रेशर था। ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू कुछ तो दिख ही रहा है। अरे वो बिल्कुल वाइट था, तो तेल का तो है, कुछ तो था गड़बड़। वो डीजल ही खराब हो गया था। आखिरी बूंदें डीजल की, डीजल भी ख़त्म हमारा। शायद ले तो पहुंच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले रूट पे लगभग 500-550 किलोमीटर डीजल नहीं है, मे बी मोर देन दैट। चले ही ज़्यादा है इस रूट पे। एक तो फ्यूल नहीं है, ऊपर से हम लोगों ने वेस्ट भी बहुत किया, इधर उधर घूम के। कभी इधर गए 20 किलोमीटर, कभी इधर गए 40 किलोमीटर। इसीलिए भाई इस रूट पे तो जितना हो सके उतना फ्यूल लेके चलो यार। यहाँ पे आर्मी डिप्लॉयमेंट्स हैं बस। आर्मी के लिए फ्यूल पंप नहीं होते, आर्मी खुद फ्यूल पंप है। वैसे भी होना चाहिए ये, जो जिस हिसाब से ये हाईवे है ना यार। हाईवे तो है, एक बात समझना, कोई पेट्रोल पंप में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा जब गांव में गाड़ियां कितनी हैं। समझना बात को। मुद्दा वो है सारा। एक पेट्रोल पंप है, वो है पैसा कमाने की एक मशीन है, वो दान देने की मशीन नहीं है ना। In this section or the complete tour? yes. Maybe last 10 days. Okay. In Nubra and this section. मैं 28 से स्टार्ट किया था। Okay. Okay. Join you. Winters, yeah, I'm planning. I will go back. Then I will start preparing Gurkha for winters. Okay. So let's I'm see. also planning for Thar. Get petrol if you Yes, wanna petrol, do. petrol. Yeah, get petrol. That is why I seen your Yeah, videos. yeah. You have compared both the things. खुशखबरी तो आ चुकी है, अपनी E22 एरर जा चुका है। वाई? फर्स्ट थिंग, जो हमारा एक कैन में लीकेज थी, वो फ्यूल था गाड़ी में रखा हुआ कम से कम 15 दिन से, और वो फ्यूल ख़राब हो चुका था। जब हम लोगों ने गाड़ी में डाला तो उसका कलर था वाइट, जबकि वो ग्रीन या ब्लू होना चाहिए था। अब फिर उसके बाद जब हम लोगों ने कोशिश करी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसको डिप्लीट कर दे, तो जब गाड़ी ने बोला नो रेंज 0, तब हम लोगों ने जो हमारे पास में एक्स्ट्रा फ्यूल पड़ा था 20 लीटर्स और छत वाला, वो डाला इसके अंदर। और 3 बार वो ऑन ऑफ वाला जो रीसेट, एरर रीसेट करने वाला मेथड होता है,
वो यूज़ किया। अब अपनी E22 जा चुका है, अब खाली OBD लाइट बची है। OBD लाइट भी थोड़ी देर चलने के बाद चली जानी चाहिए। तो भाई वी आर एट ले सर्विस सेंटर महिंद्रा, मित्किलोंग महिंद्रा। अब यहाँ पे मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ दैट्स वेरी वेरी वैल्यूएबल। तो इस ट्रिप से पहले वी गॉट ग्रिल चेंज। एक्चुअली मुझे कलर चेंज करा लेना चाहिए था स्टॉक ग्रिल का, बट मुझे लगा टाइम लगेगा तो मैंने एक ग्रिल उठाया ब्लैक और लगा दिया। इसके अंदर जो मैश था उसमें होल्स थे छोटे। सो मैंने क्या नोटिस किया, जिन जगहों पे सेम जगहों पे स्टॉक ग्रिल के साथ सेम गाड़ी है, सेम टायर से, सेम अलॉय व्हील से, सेम टेंट लगा है, सेम रूफ है, सेम गाड़ी, पिछली बार जब ये उन जगहों से निकली देयर वाज नो चेंज इन इंजन टेम्परेचर। अब की बार मैंने देखा थोड़ा सा बढ़ रहा था तो मैं लाइक 10 सेकंड रुक गया तो नॉर्मलाइज हो जा रहा था, बट व्हाट आई फील फ़ैन ज़्यादा काम कर रहा था गाड़ी का। फिर हम लोग पहुँचे उमलिंगला। उमलिंगला में हम लोगों ने लिया एक शॉर्टकट जो सीधा लाइक पहाड़ पे चढ़े जाते हैं, हम लोगों ने क्रिस क्रॉस करके ऊपर नहीं चढ़े। वहाँ पे मैंने फिर से देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है गाड़ी का, तो हमने सोचा चलो ठीक है ऊपर चलते हैं। ऊपर गए, फिर हम लोग उमलिंगला से दूसरी तरफ उतर गए विच इज़ वेरी स्टीप डाउन साइड। आई मीन नीचे की तरफ हम बहुत स्टीप उतरे, गाड़ी स्पीड कंट्रोल करना भी मुश्किल था उधर। जब ऊपर चढ़े तो फिर लोड आया गाड़ी पे, देन आई सॉ कि फिर से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अब ये स्टोरी सुनना पूरी कि कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगा भाई एक ही वेरिएबल है, वो है ग्रिल। मैं पहुंचा उमलिंगला ऊपर, मैंने 1-1.5 घंटा मेहनत करके इसके अंदर के मैश को फाड़ दिया। ये ग्रिल डैमेज हो गई, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट उसके बाद गाड़ी में बिल्कुल भी किसी भी तरह का हीटिंग नहीं हो रहा था। पर साथ में एक नया इशू ये है अपना DEF स्प्रेइंग वॉल्व। इसको भी कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो कूलेंट है वो इसके अंदर से भी फ्लो होता है इसको ठंडा करने के लिए। अब चक्कर क्या है कि जब गाड़ी खुद अपने आप को ठंडा नहीं कर पा रही है तो हाउ कैन दिस कूल डाउन ये वाला मॉड्यूल को। तो फिर क्या हुआ, इस पर कार्बन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो गए और वी गॉट E21, फिर उसके बाद E22। फिर हम लोगों ने क्योंकि आगे से ये पूरा का पूरा निकाल दिया था तो नाउ द व्हीकल वाज कूलिंग वे बेटर देन लाइक इवन स्टॉक ग्रिल। और रास्ते में हम लोगों ने 3 बार जो रीसेट करते हैं की से एरर कोड को हटाने के लिए वो किया। कुछ किलोमीटर चलाने के बाद में E22 गॉन। उसके बाद में जैसे हम सर्विस सेंटर के गेट पे पहुँचे OBD लैम्प भी गॉन। पर अब हम टेस्ट कर रहे हैं कि कोई हम लोगों का लाइक कोई पार्ट ना डैमेज हो गया, क्योंकि ट्रिप अभी भी बहुत लंबी बची हुई है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू नो कि एक व्हीकल का कूलिंग सिस्टम सब कुछ चीज़ों को कंसीडर करके बनाया जाता है। लाइक एक्सट्रीम लोड्स पे हो सकता है कोई ग्रिल जो है वो उतना एयर फ्लो नहीं दे रही हो जितना गाड़ी को चाहिए, तो फिर ओवरलोड हो जाता है कूलिंग सिस्टम। तो यही हमारे साथ हुआ है, बट वी आर टेस्टिंग। अभी हम स्प्रे टेस्ट कर रहे हैं, फिर हम उसका कूलिंग मॉड्यूल टेस्ट भी करेंगे एंड देन वी विल लीव फ्रॉम एयर। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो दोस्तों यहाँ पे गाड़ी में कोई भी फॉल्ट नहीं निकला, वी वर एबल टू लीव आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग। और एक चीज़ श्योर हो गई है कि DEF एरर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 800 किलोमीटर्स तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है इन केस अगर एरर आ भी जाता है तो। और जनरली ये इशू जो आता है ये आता है
या फिर आप गलत फ्यूल डालते हो उस टाइम पे, या फिर गाड़ी जब ओवर हीट होती है मोस्टली उस टाइम पे इशू आता है, और या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड में जहाँ पे DEF जम जाता है उस टाइम पे। तो डरना है तो डरो DPF से, क्योंकि DPF चोक हो गया तो आप फंस जाओगे। आप थोड़ा सा RPMs हाई रख के DPF चोक होने से बच सकते हो। डोंट ड्राइव टू स्लो और एंड टू लो RPMs, अदरवाइज़ कोई इशू आने वाला नहीं है। और अगर बिल्कुल इशू से बचना है तो गो फॉर अ पेट्रोल व्हीकल। सो हम लोग तो यहाँ पे बच गए, एंड द व्हीकल केप्ट ऑन फ्लाइंग इवन विद द एरर्स।